खुशामदीद इस एक्सप्लेनर में आज हम तारीख की सबसे मशहूर दास्तान 1001 रातों के पीछे छुपे खौफनाक नफ्सियाती असबाब और उन वाक़यात का जायजा लेंगे जिन्होंने इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी। सच कहूँ तो ये सिर्फ दिलचस्प कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि इंसानी नफ्सियात के इंतहाई गहरे और तारीक पहलुओं का सफ़र है। अब सोचिए ज़रा, क्या होता है जब मुकम्मल और बेपनाह ताकत का सामना एक इंतहाई शदीद ज़ाती धोखे से हो जाए। चलिए इस बुनियादी ख्याल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे अमन और खुशहाली का एक लंबा दौर अचानक खौफनाक दहशत में तब्दील हो गया। एक ऐसी तब्दीली जिसने सिर्फ सल्तनतों को ही नहीं हिलाया, बल्कि कहानी सुनाने के इस फन को बिलवास्ता जिंदगी और मौत का मसला बना दिया। पहला हिस्सा, दो ताकतवर बादशाह। हमारा जायजा शान और शौकत के एक सुनहरी दौर से शुरू होता है। एक तरफ बादशाह शाहरियार हैं, लंबे कद के अजीम घुड़सवार जो हिंदुस्तान और चीन की वसी रियासतों पर काबिज हैं और अवाम उनसे बेहद मोहब्बत करती है। और दूसरी तरफ हैं उनके छोटे भाई बादशाह शाहजमान जो समरकंद अल आजम पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। ये तसव्वुर करना ज़रूरी है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी तबाह होने से पहले वो कितने ताकतवर और महफूज थे। इन दोनों भाइयों ने लगातार 20 साल तक इंसाफ, ताकत और मुकम्मल इख्तियार के साथ हुक्मरानी की थी। दूसरा हिस्सा, एक तबाहकुन दोहरा धोखा। ज़वाल की शुरुआत तब होती है जब शहरियार के दिल में अपने भाई से मिलने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। आइए इस धोखे के वाक़यात की तरतीब पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से होता है। आधी रात को शहज़मान शहर से निकलते हैं, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद उन्हें अपना भूला हुआ तोहफा याद आ जाता है। वापस महल आने पर उनका सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जहां उनकी बीवी एक गुलाम के साथ ख्वाबगाह में मौजूद है। बगैर किसी ताख़ीर के वो एक ही वार में दोनों का कत्ल कर देते हैं। यह अचानक लगने वाला सदमा उनकी रूह को हमेशा के लिए घायल कर देता है। अपने भाई की सल्तनत में पहुंचने के बाद अंदर से पूरी तरह टूटे हुए बादशाह शाहजमान जिस्मानी तौर पर तेजी से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। उनके गाल पीले पड़ जाते हैं और वो शिकार या किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हैं। वो अपना ये तारीख राज दिल में ही छुपाए रखते हैं, जबकि शहरियार इस तब्दीली को समझ नहीं पाते और अकेले ही शिकार पर निकल जाते हैं। लेकिन फिर महल की एक खिड़की से बाहर देखने पर शहज़मान को एक और धोखा नजर आता है, एक ऐसा धोखा जो पहले से भी ज्यादा संगीन है। उनके भाई बादशाह शहरियार की बीवी अपने 20 मर्द और 20 औरत गुलामों के साथ, जिनमें मसूद नाम का एक अजीम उल जुस्सा गुलाम भी शामिल है, फव्वारे के पास बेहयाई में जश्न मना रही है। और हैरान कुन बात यह है कि ये सब सुबह होने तक जारी रहता है। अब यहाँ एक शदीद और अजीब नफ्सियाती तब्दीली आती है। जब शाहजमान को ये एहसास होता है कि उनके अजीम और ताकतवर भाई के साथ उनसे भी बड़ा धोखा हुआ है, तो अचानक उनका अपना गम और गुस्सा हवा हो जाता है। उनकी जिस्मानी रंगत और भूख फौरन वापस आ जाती है, यानी एक भाई की तबाही ने दूसरे को राहत बख्शी। जब शहरियार अपने भाई को अचानक दोबारा सेहतमंद और खुशो खुर्रम देखते हैं, तो वो आखिरकार इसकी वजह जानने पर इसरार करते हैं। पहले तो शाहजमान इनकार करते हैं, लेकिन फिर सब कुछ उगल देते हैं। हकीकत जानने के बाद शहरियार बिल्कुल टूट जाते हैं और खुद इस सदमे का तसलसल देखने का मुतालबा करते हैं। वो बहाना बनाते हैं कि वो शिकार पर जा रहे हैं, मगर दरअसल महल में छुप कर बैठ जाते हैं ताकि उस धोखे को अपनी आंखों से देख सकें। असल में होता ये है कि जब वो अपनी आंखों के सामने अपना घर उजड़ता हुआ देखते हैं, तो तारीखी हवाले बताते हैं कि अक्ल ने उनके दिमाग से उड़ान भर ली। बादशाह शहरियार की दिमागी हालत मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाती है। ये सदमा इन दोनों भाइयों को इस नतीजे पर पहुंचाता है कि वो अपना तख्तो ताज छोड़ दें और दुनिया में किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकल जाएं जिसकी किस्मत उन दोनों से भी ज़्यादा बुरी हो। तीसरा हिस्सा, जिन्नी की कैदी। उनका ये नफ्सियाती सफ़र एक हकीकी सफ़र में ढल जाता है। नमकीन समंदर के पास एक वीरान जगह पर इनका सामना एक अजीम जिन्नी से होता है। इस जिन्नी ने इंतहाई खौफनाक सिक्योरिटी इंतजामात कर रखे थे। उसने खूबसूरत लड़की को उसकी शादी की रात अगवा करके एक संदूक में कैद किया। उस संदूक को एक डब्बे में रखा, उसे 7 जंजीरों से जकड़ा और फिर समंदर की इंतहाई तह में छुपा दिया। ये सब इसलिए ताकि कोई उसे धोखा न दे सके।
मगर कहानी यहाँ एक अजीब रुख बदलती है। जब जिन्नी थक कर उस लड़की के घुटनों पर सर रखकर सो जाता है तो वो कैद लड़की दरख्त पर छुपाए हुए उन दोनों बादशाहों को देख लेती है। वो उन्हें नीचे आने का इशारा करती है और मौत की धमकी देकर उन्हें अपने साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर करती है। उसका फरमान साफ था, अगर इनकार किया तो मैं जिन्नी को जगा दूंगी और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जो चीज सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये हिंसा है 570। ये लड़की उन दोनों भाइयों को एक थैली दिखाती है जिसमें 570 अंगूठियां मौजूद थीं। ये अंगूठियां उसने उन तमाम मर्दों से जमा की थीं जिन्होंने ठीक उस वक्त सोते हुए जिन्नी की पीठ पीछे उससे ताल्लुक बनाया था। ये साफ दिखाता है कि जिन्नी की मुकम्मल हिफाजत और ताकत भी इस धोखे को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही थी। इसके बाद वो लड़की औरतों की फितारी मक्कारी के हवाले से एक नज़्म सुनाती है जिसमें शदीद मनफी और नफरत अंगीज तस्वुरात पाए जाते हैं। तारीखी हवाले से देखें तो इस नज़्म में छुपे पैगाम ने उन दोनों भाइयों के जहन में मौजूद शक की आग को ईंधन फराहम किया और उनकी बदगुमानी को मुकम्मल यकीन में तब्दील कर दिया। इन वाक़यात से उन भाइयों ने एक खौफनाक पैगाम आख़िज़ किया। जब उन्होंने देखा कि जादू और अजीम ताकत रखने वाला एक जिन्नी भी धोखे से बच नहीं सका, तो उन्हें लगने लगा कि उनकी अपनी मुसीबतें तो बिल्कुल मामूली हैं। इस अजीब तरह की तसल्ली के बाद वो दोनों अपना फैसला बदलते हैं और अपने अपने महलों में वापस लौट आते हैं और ठीक यहीं से असल तारीखी का आगाज होता है। चौथा हिस्सा, दहशत का राज। अपने जहन में परवान चढ़ने वाले इस डरावने और टूटे हुए नजरिए के साथ वापस आते ही शहरयार फौरन अपनी बीवी और तमाम गुलामों के सर कलम करवा देते हैं। फिर मुस्तकबिल में किसी भी धोखे से बचने के लिए बादशाह सियासी इख्तियार और जालिमाना बदले को आपस में जोड़ देते हैं। उन्होंने वजीर को हुक्म दिया कि वो हर रात एक नई कुंवारी लड़की पेश करे। बादशाह उसके साथ रात बसर करता और सुबह होते ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। ये आम कत्ल गारत नहीं थी, ये बादशाह की मुकम्मल नाउमीदी और उसके इंतकाम की आखिरी शक्ल थी। 3 साल लगातार 3 साल तक ये बेरहम कत्लो गारत बगैर किसी रुकावट के जारी रही। सोचिए उस शहर का क्या हाल होगा। पूरा शहर दर्द और मातम का एक समुंदर बन चुका था। लोग अपनी बेटियों को लेकर शहर से भागना शुरू हो गए। हालत ये हो गई कि महल के करीब एक भी ऐसी लड़की बाकी नहीं बची जो बादशाह के इस खौफनाक जुनून की भेंट चढ़ सके। 5वां हिस्सा, शहरजाद की बहादुरी। जब वजीर के पास शहर में पेश करने के लिए कोई लड़की दस्तयाब नहीं होती तो लाजमी तौर पर मौत का साया खुद उसकी अपनी बेटियों पर मंडलाने लगता है। मगर शहरजाद कोई आम लड़की नहीं थी। उनके पास ज़हानत, तकरीर की मिठास और बसीरत का एक अजीम ख़जाना था। उन्होंने कदीम बादशाहों की तारीख़ का गहरा मुतालिया कर रखा था और उनके पास तारीख़ और कहानियों पर मुश्तमिल 1000 किताबें थीं। ये सब उनका हथियार था। बादशाह की उस अंधी और जालिम ताकत का मुकाबला करने के लिए अक्ल दानिश की एक बेहतरीन ढाल। जब शहरजाद को अपने वालिद की परेशानी और पूरे शहर की मायूसी का एहसास होता है तो वो एक ऐसा ऐलान करती है जो तारीख़ में बहादुरी की अजीम तरीन मिसालों में से एक है। वो अपने वालिद से इसरार करती हैं कि उनकी शादी बादशाह से कर दी जाए। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि सामने यकीनी मौत खड़ी है, लेकिन उनका इरादा पुख्ता था। या तो वो जिंदा बचेंगी और इस जुल्म को रोकेंगी या फिर अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकी बेटियों के लिए आखिरी ढाल बन जाएंगी। ये पूरा मंजर इसलिए अहम है क्योंकि ये साबित करता है कि 1001 रातों की कहानियाँ किसी शाही महफिल का फर्शी हिस्सा या सिर्फ तफरी नहीं थी, बल्कि ये ज़हानत, तारीख़ के इल्म और कातिलाना दहशत के दरमियान बका की एक अजीमो शान जंग थी। ये एक ख़तरनाक और जालिम सियासी इख्तियार को सिर्फ और सिर्फ अक्ल और कहानी के ज़रिए ज़ेर करने का मुकाबला था। जब वज़ीर मायूसी में अपनी बेटी को इस जानलेवा इरादे से रोकने के लिए गधे और बैल की अजीब व गरीब कहानी सुनाता है तो बहुत से सवालात जहन में आते हैं। क्या वज़ीर किसी तरह अपनी बेटी को इस खुदकुशी से रोकने में कामयाब हो पाएगा? बादशाह की उस खौफनाक ख्वाबगाह में शहरजाद का असली अंजाम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महज कहानियाँ और ज़हानत एक सदमाज़दा जालिम कातिल को वापस इंसान बना सकती हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब में पूरी एक दास्तान छिपी है।